जी हां, छत्तीसगढ़ में आज नगर निकाय चुनाव की वोटिंग 8 बजे से शुरू हो रही है। 1 मिनट बाकी है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका में आज वोट डाले जाएंगे। मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के लिए वोटिंग शुरू होगी। 44,77,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो आज वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू, 8 बज चुके हैं तो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 8 बज चुके हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से। लोकल चुनाव की मेगा कवरेज। मेयर, अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 44,77,000 जो वोटर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं तो छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव जिनको लेकर जोर शोर से तैयारियां की गई। 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 44,77,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शहर की सरकार चुनने के लिए आज मेयर, महापौर, अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार चुनने का दिन आखिर आज आ ही गया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे पल पल की जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से। 173 नगर निकायों में चुनाव और 4 नगर निकायों के 5 वार्डों में उपचुनाव की तैयारी आज के लिए की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो राज्य के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। महापौर, अध्यक्ष और पार्षद के लिए एक साथ वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। तो 44,77,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 8 बज चुके हैं। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग का धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर सुबह का वक्त है, पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं घरों से बाहर और वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग पहुंच चुके हैं मतदान केंद्रों पर। 5 बजे तक वोटिंग होगी। 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो काफी कड़े किए गए हैं। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका में वोट डाले जा रहे हैं। और अगर दुर्ग शहर की बात करें तो यहां महापौर सहित 7 वार्ड हैं। 60 जिले के अही, बारा, धामना, माटन, अमलेश्वरी, कुमारी, उतई सहित 6 नगर पालिका परिषद हैं। यहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड के पार्षदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुल्फिकार हमारे संवाददाता है रायपुर से, नीलेश बिलासपुर से, अब्दुल सलीम हैं अंबिकापुर से, चंद्रकांत शर्मा रहेंगे हमारे साथ। जुल्फिकार का हम रुख करते हैं। जुल्फिकार, तो आज शहर की सरकार चुनने का जो दिन है आखिर आ ही गया। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ज्योति, शहर की सरकार चुनने के लिए सुबह से लोग काफ़ी उत्साहित दिखे, क्योंकि मैं जब इस सेंटर में पहुंचा, ये चंगोरा फाटक पानी टंकी का स्कूल कहा जाता है, इस नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पर ही बीजेपी के जो वहाँ पर प्रत्याशी हैं मीनल चौबे, वो 8:30 बजे यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पे सुबह 7:30 बजे से ही लोग पहुँच चुके थे अपने मताधिकार का उपयोग करने, और अब यहाँ पे मतदान चल रहा है। हालांकि जो पहले वोटर हैं वो अंदर हैं। तस्वीरें हम यहाँ पे दिखा देते हैं जिस पोलिंग बूथ में हम मौजूद हैं। इस पोलिंग बूथ में आप देखिए कि लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके अपने अपने इशूज़ हैं, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पे मताधिकार करने पहुँचे हैं। तो अभी जो फर्स्ट वोटर हैं वो अंदर है। फर्स्ट वोटिंग इस पोलिंग बूथ की, जो पोलिंग बूथ नंबर 1015 है, तो इसमें 928 कुल मतदाता हैं। तो ये लाइन लग चुकी है, पुरुषों की, महिलाओं की लाइन लगी हुई है। और शहर की सरकार का यहाँ पे चुनाव होना है, तो उनके अपने क्या क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी हम कोशिश कर लेते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि मैं वोट करने आए। क्या नाम है आपका? आशा निषाद। क्या सोच कर आए हैं कि कैसा पार्षद हो, कैसा महापौर हो?
पार्षद ऐसे हो जो हम कुछ भी अपना दुख जो बताएंगे कि जैसे नाली है, रास्ता है, जो भी बताएंगे उसको पूरा करे, ऐसे हमारा अच्छा। पार्षद रहे और महापौर भी वैसे रहना चाहिए। वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, पहले के जो पार्षद थे वो कैसे थे, ठीक थे? वो भी थी ठीक कैसे भी, मगर थोड़ा बदलाव भी तो होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। ये यहाँ पे जो है बदलाव के लिए वोट होगा, क्योंकि शहर की जो समस्याएं होती हैं, पार्षद को उनको चुनना है। पार्षद से उनके छोटे छोटे काम होते हैं, उनकी गली होती है, उनके नालियां होती हैं जो गंदी पड़ी रहती हैं, उन तमाम साफ सफाई का जो विषय होता है, उन तमाम विषयों को लेकर शहरी सरकार का चुनाव होता है। तो पार्षदों का सिलेक्शन होता है उसके। अब क्योंकि पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 10 नगर निगम है, रायपुर नगर निगम जो सबसे बड़ी नगर निगम है, और रायपुर की अगर तस्वीर साफ सुथरी होगी तो पूरे देश में एक इमेज बिल्डिंग का काम करती है, क्योंकि राजधानी रायपुर जो है जिस तरीके से विकास कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पे लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस लिहाज से यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे में जो मतदाता हैं वो अपनी शहरी सरकार चुनने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कतार में लगे हुए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कतार में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने मताधिकार का उपयोग करके उनको अपना पार्षद और महापौर का चयन करना है। जी ज्योति जी, नीलेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। नीलेश, जिस पोलिंग सेंटर पर जुल्फिकार है वहां तो लोगों में गजब का उत्साह है, 8 बजते ही लोग पहुंच गए वहां पर। ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप जिस पोलिंग सेंटर पर इस वक्त मौजूद है वहां पर क्या नजारा है, कितने उत्साहित हैं, कितनी संख्या में वोटर्स पहुंचे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए मैं बिलासपुर के सेंट फ्रांसिस स्कूल जो है यहाँ पर अमेरी रोड में, वहाँ पर पहुँचा हूँ, और यहाँ पर उत्साह इस बात का है कि मेरे साथ सबसे पहले पहुँचने वाले और वोट डाल चुके चाचा पहले दिखा दीजिए तो निशान, आप लोग जो वोट डाल दिए, आप सब लोगों ने वोटिंग कर लिए। दिखाइए एक बार ऐसे लोगों को जो अभी तक पोलिंग सेंटर नहीं पहुँचे हैं, उनको देखना चाहिए कि सुबह से कितना उत्साह है और लोग पहुँचना शुरू कर दिए कि आप पहले आओ, पहले मतदान कर लो, फिर बाकी बात में काम करना है। क्या मैसेज है चाचा इस बार वोटिंग? मैसेज कांग्रेस निकालेगी। कौन? देखिए ये निर्वाचन का की एक बाध्यता होती है कि हमको किसी का बताना नहीं कि किसका। मेरा ये मुद्दा बता दीजिए, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अब आप अपना वोट हमें खुद ही देखना है, हम किसको दे रहे हैं, और अपना वोट दे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मतदान के लिए जो लोग अभी सो रहे होंगे, नहीं निकले हैं, कि आराम से जाएंगे, उनके लिए क्या? सब उठ गए हैं, सब उठ गए हैं, उठ गए हैं प्रदेश भर में। अभी 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 मैं अकेले आया हूँ, अब मैं अपनी घरवाली को लेके आऊंगा। अच्छा, पहले उनको साथ में क्यों नहीं लाया सुबह? नहीं कि वो तैयार हो रही है, तैयार होने में टाइम लगता है भैया। महिलाएं तैयार होने में टाइम लगता है, एक मैसेज। लेकिन आप पहुंच चुकी हैं, आप भी महिला हैं। क्या ऐसा एक मैसेज क्या है कि जो अच्छी सरकार आनी चाहिए? अच्छी सरकार। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं वंदना ठाकुर बोल रही हूँ। मैं अपने मत का अधिकार का मतलब प्रयोग किया है, मैं प्रयोग कर चुके हूँ। उन लोगों के लिए जो अभी नहीं निकले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, जल्दी आइए, वोट डालिए और अपने मत का अधिकार पूर्ण करिए। और हम लोग डाल चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए, आप भी आ जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सबको देख के, अपने मत का अधिकार का। अच्छा, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी या जो प्रत्याशी उनका नाम आप मत लीजिएगा, निर्वाचन की अपनी बाध्यता है, लेकिन मुद्दे क्या हैं आप लोग के लिए? मुद्दे बस यही है कि अच्छी शासन आना चाहिए, सरकार अच्छी आनी चाहिए। सरकार अच्छी आनी चाहिए। ऐसी समस्या जो आप लोग हर किसी के घर से जुड़ी होती है, नाली, पानी, बिजली, नगर निगम का वही काम होता है। तो अभी काम हो रहा था अभी जो भी पार्षद रहेगा वो तो करेगा ही। पार्षद में लोग करते हैं, जैसे अपन लोग बोलते हैं वैसे करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जो काम करता है उसको आना चाहिए, जो काम करेगा वो आना चाहिए। और जो लोग अभी घर से नहीं निकले उनको वो बिल्कुल है, उनके आए और अपना मताधिकार का प्रयोग करें, जल्दी से जल्दी आए और अपना मताधिकार। पार्षद यही होना चाहिए कि बिना बोले जनता की भावनाओं को समझना चाहिए, और वार्ड का जो विकास में किसी के बोलने से नहीं होना चाहिए, उनको खुद करना चाहिए काम। क्या नाम है आपका? तुंगत ध्वज जायसवाल। तुंगत जी की बात अभी भी जो प्रत्याशी हैं वो समझ जाएं, और अभी समय है, अगर वोटर को लुभाने में कामयाब रहे कि आपको बिना बताए आपकी समस्या हम जान जाएंगे, तो वोट उनको पड़ जाएगा। जी बिल्कुल वही बात है, और ये मैसेज होना चाहिए। और क्या होता है कि हम तो किसी को भी बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, वो सब नहीं है। किसी एक पर्सन के लिए बोला जाता है कि अरे आपका काम हो जाएगा, किसी को पहचान के दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर वोटर, हर मतदाता, उनका जो जीता हुआ है उनके लिए सब बिना भेदभाव जो है वो आप जनता के लिए काम करिए, जनता आपको चुनेगी। एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूंगा ज्योति, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इस बार जो ईवीएम में बदला, मतलब जो वोटिंग की व्यवस्था की गई है, उसको खासकर समझने वाली बात है कि एक ही ईवीएम में महापौर और पार्षद दोनों के प्रत्याशियों का जो है वो चिन्ह दिया हुआ है,
वोटर कंफ्यूज ना हो, इस वजह से जगह जगह निर्वाचन के जो बूथ बनाए गए हैं, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले महापौर, फिर नीचे में पार्षद, और महापौर का जो है वो व्हाइट रंग से रहेगा और पिंक रंग से जो है वो पार्षद का है। तो आपको अगर जिसको चुनना है तो एक बार बटन दबाइए, बीप की आवाज आएगी, फिर दोबारा उसी ईवीएम पर आप पार्षद के लिए चुनिए। तो एक व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि वोटर्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो। एक लाइन भी मैं आपको दिखाता हूँ, और वोटिंग का सेंटर की भी तस्वीरें मैं प्रवीण को कहूंगा कि दिखाइए कि किस तरह से वोटिंग होनी शुरू हो गई है। एक बड़ा उत्साह लोगों में नगर निगम, हमने देखा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में तो रहता ही है, लेकिन जो स्थानीय चुनाव, अपनी लोकल सरकार चुननी है छत्तीसगढ़ की लोकल जनता को, उसके लिए भी किस तरह से लोग सुबह से ही, अभी 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और केंद्रों पे तस्वीरें आप नजर आ सकती हैं कि किस तरह से लोग पहुंचने शुरू हो गए। ज्योति जी नीलेश, बिल्कुल हमारे सहयोगी नीलेश ये भी बता रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन इस बार वोटर्स में इस बात को लेकर भी है। ईवीएम में 2 बार बटन दबाना है महापौर और पार्षद के लिए, व्हाइट और पिंक कलर से अलग अलग उनको विभाजित किया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब्दुल सलीम भी हमारे साथ हैं। अब्दुल, बहुत जागरूक वोटर हैं, देखिए पहुंचे हैं सुबह सुबह और काफी संख्या में, ये अच्छी बात है, अच्छी तस्वीरें दिख रही हैं पोलिंग सेंटर्स से, काफी संख्या में लोग सुबह सुबह ही निकल आए हैं वोट डालने के लिए। आप जिस पोलिंग सेंटर पर इस वक्त हैं वहां की तस्वीर हमें दिखाइए। देखिए ज्योति, मैं अभी अंबिकापुर के जो सबसे जो प्रतिष्ठित शक्तिपीठ महामाया मंदिर के जो वार्ड है, लरंगसा वार्ड में खड़ा हूं। मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से मतदाता सुबह से ही यहाँ पे वोट डालने के लिए खड़े हो गए थे और वोटिंग अब शुरू हो चुका है। वोट डालने के लिए लोग प्रक्रिया हो गए। देखिए महिलाएं भी हैं, अपने बच्चों, छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ज्योति की यहाँ पे काफी भीड़ है। आप देख सकते हैं लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। लोग सरकार को चुनने के लिए जिस प्रकार से उत्साहित हैं, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में मतदान को लेकर काफी जागरूकता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ज्योति, एक माता जी हैं, आप देख सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पे आई हैं और सबसे पहले वोट डाल के खड़ी है हमारे इंतजार में हमसे बात करने के लिए। इन्हीं से बात करते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार। अम्मा जी, क्या नाम आपका? जी, क्या चाहते हैं, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा तो सब अच्छा ही चल रहा है, जो कर रहे हो सब अच्छे हो रहा है। अच्छा हो रहा है। तो ज्योति देख सकते हैं इनके साथ इनके घर वाले भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? पंकज। पंकज भैया, क्या रहेगा इस बार? देखिए मुद्दा क्या है, आप लोग का समस्या क्या रहता है? बस साफ सफाई रहे, घर का, मोहल्ले का पूरा सब बढ़िया से रहे। तो ज्योति कहीं ना कहीं लोगों में साफ सफाई, कहीं बहन मुद्दा, हमारे लेडीज भी इनसे बात करते हैं। ज्योति, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोग का? मुद्दा तो हमेशा वही रहता है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। ये वार्ड का है, तो जो भी पार्षद है वो हमारे सुख दुख में, या जो भी वार्ड की जो प्रॉब्लम्स है, स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो भी मेंटेनेंस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सुबह सुबह आ गए थे, आपने देखा आप खड़ी थी लाइन में। सभी लोग अलर्ट है अभी। जो भी आपका मतदान का अधिकार जो है उसको सब लोग यूज कर रहे हैं। और लोगों को कुछ आप संदेश देंगे कि अभी तक जो आए नहीं है उनके लिए कुछ बोलना चाहिए? लोगों को यही संदेश दूंगी कि पहला काम आपको आज के दिन पहला काम यही रखना चाहिए। जो भी है बाकी का काम बाद में करो और पहले वोटिंग करने आप आओ। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में वोट का अलग महत्व है। ज्योति में दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से कतारें हैं। लोग सुबह से ही अपने काम को कहीं ना कहीं रोक के सीधे तौर पर लाइन में लगते हुए मतों का प्रयोग करने के लिए आ चुके हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चों को गोद में लेके बाकायदा खड़े हैं। आप अंदर को मैं थोड़ा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वोटिंग देने के लिए लोग उत्साहित हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वोट को लेकर लोगों में बहुत जागरूकता है। और दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण कि शहर सरकार को लेकर लोगों में जो उत्साह दिखी जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चंद्रकांत शर्मा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जिस पोलिंग सेंटर पर इस वक्त हैं वहां पर कितनी भीड़ है वोटर्स की? और देखिए बहुत अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग इस बार आ रहे हैं, उनके अपने मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को साकार करने के लिए एक अच्छा प्रत्याशी चुनने के मूड में लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ सुबह 6 बजे से लोग लंबी लाइन लगा चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिला कहीं ना कहीं जो है वो सजग दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ तकरीबन 6 बजे से लंबी लाइनें लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर एक कुछ समस्या भी है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है, बताइएगा क्या हुआ है यहाँ पे? जो मशीन है वो अल्दी गल्दी हो गया है, जो इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए था वो मशीन यहाँ पे स्थापित कर दिए हैं। और यहाँ का मशीन जो है वो वहाँ स्थापित कर दिए हैं। तो आदमियों को यह तकलीफ होते जा रहा है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके वोट डालना है और यहाँ से
यहाँ देखिए ज्योति, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इनको पर्ची दिया गया है पोटिया कला कमरा नंबर 4 का, और ये इस वक्त हम यही है, मतदान केंद्र क्रमांक 234 है, कमरा नंबर 4 पोटिया कला। लेकिन अब जब लोग इनको पर्ची मिला है और अब यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि शायद ईवीएम एक्सचेंज का कुछ ये बात बता रहे हैं। हालांकि हम अभी अधिकारियों से भी पुष्टि करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ से तकरीबन 50 से 60 लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और अभी भी जो मेरे साथ है, जो मेरे आसपास है, वो कहीं न कहीं वो वापस हो ही रहे हैं। तो ये अधिकारी यहाँ व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा एक संशय की स्थिति बनी हुई है। लोग अभी तक क्लियर ये नहीं कर पाए। क्या है दादा, क्या समस्या है? मैं सुनता हूँ, मैं हाँ सुनता नहीं हूँ। सुनते नहीं हो? क्या समस्या है बताओ आप। ये तो देखना भाई, सुबह से आए अभी तक नाम ही नहीं है, लिस्ट नाम मिला नहीं है। नहीं साथ बता रहा है, और न भाग संख्या दे रहा है, नंबर यहाँ मिल नहीं रहा है। तो बिल्कुल मैं अंदर से और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग लाइन में हैं, शायद ये कंफर्म लाइन पे है, मतलब जो जिस लाइन में होना चाहिए उस लाइन पे है। क्या नाम है आपका? तो इस बार फिर से वोट डालने का मौका मिल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं? क्या हो रहा है? 4 में जाओ, 5 में जाओ, 7 में कुछ। तभी तो आप यहीं खड़ी है ना जी? 3 जगह के बाद यहाँ आई है, तो अभी फिर से मौका मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? क्या मुद्दे होंगे? क्या काम होना चाहिए? क्योंकि यहाँ एक बड़ा समस्या ये है कि लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि हमको इस रूम में होना चाहिए था, किस लाइन में होना चाहिए था, लेकिन वो लाइन से लोग कहीं ना कहीं भटक गए हैं। जब मैं पहुंचा तो यहाँ लंबी कतारें थी, लेकिन अब वो कतारें जो है 70% तक भर चुकी है। हालांकि इस मामले में हम अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ पर ये कंफ्यूजन हुआ है। जी चंद्रकांत, हम आपके पास लौटेंगे। आप ये भी पता करने की कोशिश कीजिएगा जो दिक्कत है वो कहाँ आ रही है और कितनी देर में दूर हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां से जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं वो अभी भी मुस्कुराहट के साथ इंतजार कर रहे हैं कि जो परेशानी आ रही है, हमें कहा गया है थोड़ी देर में शुरू होगा और दोबारा से वोटिंग। चलिए, बहरहाल आप नज़र रखिएगा। जुल्फिकार के पास एक बार फिर से मैं लौटूंगी। जुल्फिकार, यहाँ के अहम मुद्दे इस इलाके के क्या हैं जिनको लेकर वोटर्स पहुँच रहे हैं? क्या, क्योंकि शिकायत इस बात को लेकर भी थी कि जो पहले हमने जिसको चुना था, जो काम थे वो पूरे नहीं हुए और बदलाव भी होना चाहिए, ऐसी भी बातें कहते हुए नजर आए कुछ वोटर्स। बिल्कुल, राजधानी रायपुर के अपने अलग मुद्दे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और अलग अलग शहरों में अगर देखें तो 10 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, तो राजधानी रायपुर के अपने अलग मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ की जो साफ सफाई की अपनी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी है, और जो शहर लगातार विकास कर रहा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर धीरे धीरे उभर कर जो सामने आ रही है वो है ट्रैफिक की व्यवस्था। तो उसको लेकर भी हमने बीते दिनों देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इनके तमाम घोषणा पत्र में भी उस विषय को समाहित किया गया। राजधानी रायपुर को किस तरीके से विकसित करना है, उसमें कितना विकास होना चाहिए, तो उसको लेकर यहाँ के मताधिकार जो वोटर हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आएंगे। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि उनके आखिर मुद्दे क्या हैं, और उसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं वो यहाँ पे अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे हैं। तो उनके सर क्या मुद्दे हैं आपके जो चुनने जा रहे हैं आप अपने पार्षद को? क्या बोलूं सर, मेरे क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र में? विकास किस तरीके से चाहते हैं? अच्छा, मैं क्या नाम है भैया आपका? मालूम नहीं भैया हूँ। आपका दादा क्या नाम है? मोहन जवांगन। कौन सा वार्ड है ये? 68। अच्छा, तो क्या किस मुद्दे क्या हैं, किस तरीके का मुद्दे क्या है? अब जो चल रहे तो वो चल रहा है, आगे वोट डालने के लिए खत्म। मैं वोट नहीं। अच्छा, तो आपके क्षेत्र का विकास हो गया? जो हाँ हुआ है। हुआ है। सर आपका क्या नाम है? जगदेव प्रसाद देवांगन। क्या करते हैं आप? बस रोजी मजदूरी करता हूँ। अच्छा, रोजी मजदूरी करते हैं। तो आपके जो मोहल्ला है, आपका जो वार्ड है, वहाँ पे किस तरीके का विकास चाहते हैं? कैसा जो महापौर हो से चुनना चाहते हैं आप? विकास तो पार्षद रहते हुए बहुत किए हैं यहाँ, बहुत। अच्छा, वर्तमान पार्षद ने वर्तमान पार्षद जो है जी वो बहुत किए हैं चंगोरा भाटा के लिए, और अब महापौर के लिए और आशा रखते हैं उसके लिए, और बहुत ज़्यादा पूरे शहर का विकास हो। और पहले तो घुटना तक के दलदल रहता था, अब बहुत सुधार हो चुका है, और इसी तारतम्य में योजना बनाते हुए महापौर के लिए उसको प्रत्याशी चुने गए हैं, और वो पूरे शहर का विकास करने की आशा रखते हैं। बिल्कुल, शहर के विकास की
चाह रखते हैं तमाम लोग। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग कर दिया है, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुद्दे रहे। कि आप यहाँ पे तस्वीरों में देखें कि सेल्फी जोन बनाया गया है और इस सेल्फी जोन में जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया वो यहाँ पे फोटो खींची है। आप लोग वोट कर आए हैं सर? वोट कर आए तो उंगली तो दिखाइए किस तरीके, क्योंकि लोकतंत्र में आपने उंगली दिखाई है कि स्याही लग चुकी है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत स्याही अगर ये है क्योंकि आप अपने शहर की सरकार चुन रहे हैं। तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? जी मैं तो बीजेपी को वोट किया हूँ। खैर पार्टी और प्रत्याशी ने मुद्दे की बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने वोट किया है? मुद्दा है कि रोड रायपुर शहर में बहुत गंदगी है, साफ सफाई नहीं हो रहा है कांग्रेस की सरकार में। अच्छा। रोड नाली का। अच्छा, आपने भी वोट कर दिया? हाँ। क्या सोचकर वोट किया है आपने? हाँ, हम लोगों का अच्छा ही अच्छा कार्य हो, ऐसे हाँ हर काम अच्छे से हो जाए ऐसे करके हम लोग किए वोट। जो पार्षद प्रत्याशी उसको जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। जितने खड़े हैं सबको जानते हैं? हाँ सबको जानते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, जो वर्तमान प्रत्याशी को टिकट मिली या नहीं मिली, मतलब वर्तमान जो पार्षद उनको टिकट मिली है कि नहीं किसी पार्टी? मिली है ना। तो उनके काम ठीक थे? हाँ जी। ये तमाम जो लोग जी अपने मताधिकार का उपयोग किया और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने वोट कर लिया? यहाँ क्या सोच के किया है वो? मतदान करने के लिए। नहीं तो किस तरीके का विकास चाहिए आपको, क्या सोचा आपने? क्या नाम है आपका? सुनीता साहू। वोट कर लिया? हाँ। घर के काम छोड़कर आए हैं, सुबह सुबह से आ गए? हाँ सुबह से आ गए। क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं? बदलाव। ये थोड़ा सा शर्मा रहे हैं कि इनको किस तरीके का विकास चाहिए, लेकिन तस्वीरों में हमने बताने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की कि क्या है। तो शहरी सरकार की अगर बात करें तो शहरी सरकार का सीधा सीधा विषय ये बनता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो। खासकर शहर में अगर देखें तो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो जो पार्षद होते हैं वो सीधे तौर से जो अपने उनके क्षेत्र के जो निवासी हैं, रहवासी हैं, उनसे सीधे उनका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे लोगों की मंशा यही है कि उनके क्षेत्र का विकास हो। सबसे ज़्यादा बेसिक मुद्दे जो होते हैं वो साफ सफाई का विषय है, तो वो हो, क्योंकि शहर में अगर देखें तो जो मुख्य मुद्दे होते हैं तो उस मोहल्ले की सफाई सबसे बड़ा विषय है, पानी का सबसे बड़ा विषय होता है। लेकिन राजधानी रायपुर में ओवरऑल अगर देखें तो सबसे बड़ी जो समस्या बनती जा रही है वो ट्रैफिक की समस्या बनती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो लगातार जब से राज्य बना और उसके बाद से रायपुर की लगातार बढ़ी है। तो ऐसे में सबसे बड़ी नगर निगम की प्रमुख जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर लोग जागरूक हैं और उसी आधार पर वो अपने मताधिकार का उपयोग करके अपने प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं। जी जुल्फिकार। दुर्गा प्रसाद मिर्धा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी दुर्गा, लोग निकल रहे हैं काफी संख्या में और हम भी बार बार वोटर्स से अपील कर रहे हैं कि अभी भी नहीं निकले हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले वोट डालने के लिए ही आप घर से बाहर निकले। आप जिस पोलिंग सेंटर पे हैं वहां पर इस वक्त कितनी भीड़ है वोटर्स की? दुर्गा, आप हमें सुन पा रहे हैं? नीलेश, महिला वोटर्स इस बार बताया जा रहा है कि गेम चेंजर होंगी। 3 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स इस बार हैं, तो ऐसे में महिलाओं के खास तौर पर क्या मुद्दे इस इलाके में हैं? बिल्कुल, महिलाओं के मुद्दे क्या हैं महिलाओं से ही जानते हैं ज्योति। और उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आप वोट दे चुके हो? जी। एक कहा जा रहा था कि एक ही मशीन में वोट देना है, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? आप भी आइए ना, आइए प्लीज। नहीं, कुछ नहीं हुआ। बदलाव दिए, आवाज आई? जी। पहले कम आई फिर ज्यादा आई? नहीं, दोनों एक साथ अच्छे से आया। अच्छा, आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? एक मुस्कुराहट तो उनके लिए है जो लोग अभी नहीं निकले हैं, घर में बैठे हुए, वो मुस्कुराहट देखें और तो वोट देने हैं। बाकी मुद्दे बताइए क्या है? अच्छा है सब चीज। आपके लिए क्या ऐसा काम होना चाहिए जो कि जरूरी है, जो होना चाहिए इस क्षेत्र में? वैसा कुछ काम? सुरक्षा, महिलाओं के लिए सुरक्षा। जी देखिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा मेन बिलासपुर सिटी में पिछले काफ़ी समय से सड़क की थी, धीरे धीरे वो ठीक हो रही है, लेकिन उस पर अभी भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है रोड ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। चुनाव आता है तब रोड बन जाती है? हाँ, अभी तो ऐसे में तो हर साल चुनाव कराओ। अभी काफ़ी जगह में, जैसे आप DLS कॉलेज एरिया में देखेंगे, अभी बहुत तेज़ी से रोड बन रही क्योंकि चुनाव आ गया है। अभी भी बहुत सी कॉलोनी ऐसे हैं या वार्ड ऐसे हैं जहां पानी की सुविधा अच्छी नहीं है। बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, पानी भर जाता है कुछ वार्डों में। कुछ और महिलाएं भी, हम उनसे भी बात करते हैं, आपकी समस्या भी रखेंगे। आइए मैम,
अरे बताइए आप लोग के लिए मुद्दा क्या है? ऐसे कैसे आप लोग के दम पे पूरी चुनाव जीत रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि महिला अगर साथ देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और आप लोग अपनी बात नहीं रखेंगे। जी अच्छा, आप बताइए। यहाँ रोड बन कहाँ रहा है? सब नहीं बन रहा है रोड का सैंक्शन कब से हो गया है, लेकिन आज तक रोड नहीं बना है। ये कौन सा मेन रोड समस्या है? सड़क की समस्या बिलासपुर में सबसे बड़ी बाकी तो हमारा जो है, हमारा जो कार्यालय वहाँ का वो है, वो बहुत अच्छे ढंग से काम रहा, नाली वाली ये सब ढंग से बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रवीण को कहूँगा कुछ तस्वीरें भी दिखाएं कि बाहर में सिर्फ लाइन ही नहीं लगे हैं लोग, बल्कि बाहर में भी किस तरह से अब आना जाना लोगों का शुरू हो चुका है, और पोलिंग को लेकर एक उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। कुछ महिलाएं और भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूं। मैम क्या नाम है आपका? अन्ना मसीह। जी आप एक बार मुद्दा सुन लेते हैं। महिलाओं की बात हो रही थी, क्या मुद्दा है महिलाओं के लिए इस बार चुनाव में? ये देखिए एक बड़ी खास बात है, मैं जितने भी महिलाओं से पूछ रहा हूँ ना मुद्दा, तो वो मुस्कुरा रही हैं, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। जी जी। अच्छा कि वोट जो दे रहे हैं उसके पीछे आपको? हाँ, हम आपके पास लौट रहे हैं। नीलेश आपके पास लौट रहे हैं। आप जुल्फिकार आप भी बने रहेगा, रोमी और हमारे साथ दुर्गा प्रसाद मिर्धा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने रहेंगे, और चंद्रकांत भी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।